हेलो स्टूडेंट, आप लोग का ब्रिलियंट स्टडी में स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो उससे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आप लोगों को पढ़ाते हैं संचारण क्या है। तो संचारण और विकृत घनता क्या है आज पढ़ाएंगे। तो उससे संचारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। जब लोहे जैसे तत्वों को हम लोग खुले वायु में रख देते हैं तो यह नमी, आर्द्रता आदि के साथ अभिक्रिया कर क्या हो जाता है, संचारित हो जाता है, मतलब क्षय हो जाता है। या इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संचारण कहते हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं, इससे यह क्षण है, इसके ऊपर एक भूरा रंग का परत चढ़ गया है। क्या हुआ है, परत चढ़ गया है। तो यह क्षण है, लोहे की क्षण है। इसके वजह से हम लोग वायु में रखे हैं तो यह क्या, वायु के नमी, आर्द्रता आदि के साथ अभिक्रिया कर क्या हो गया है, संचारित, मतलब ये इसके ऊपर उपचयित, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उपचयित हो गया है छठ, मतलब खराब हो गया है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। तो हम लोग लोहे में जंग लगना, जैसे भूरे रंग के हम लोग देखे कि यहाँ पर क्या है, भूरे रंग की एक परत चढ़ गया, लोहे के वस्तु खराब हो गया है, तो इसका हम लोग इस प्रक्रिया को हम लोग कह सकते हैं संचारण। तो उदाहरण होगा, इसका उदाहरण देने बोले हैं कि निम्न पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। तो इसका उदाहरण होगा, एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना तो एक हो गया उदाहरण। जैसे तांबे के ऊपर होता है, तांबे के ऊपर भी क्या होता है, काला ऊपर क्या होता है, हरा रंग का परत चढ़ जाता है। क्या होता है, तांबे के ऊपर एक हरा रंग का, तांबे के ऊपर हरा परत चढ़ जाना, वो भी क्या है, संचारण है। जैसे हम लोग वायु में रखेंगे लोहे जैसे वस्तुओं को तो क्या होगा, नमी, आर्द्रता, अम्ल आदि के साथ अभिक्रिया करके वस्तु को संचारित, मतलब खत्म कर देगा। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। तो इसका आंसर यही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विकृत घनता क्या है। विकृत घनता पर पढ़ेंगे। तो विकृत घनता रेंसिडिटी इंग्लिश में कहते हैं, जब तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को, मतलब जब तेलीय युक्त या वसायुक्त, तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ, मतलब खाने वाला चीजों को हम लोग यदि लंबे समय तक क्या करेंगे, वायु में रख देंगे तो ये पदार्थ उपचयित होकर, तो वायु में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया कर पदार्थ उपचयित होकर दुर्गंध फैलाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत घनता कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, खाद्य सामग्री का खराब हो जाना। इसका उदाहरण होगा खाद्य सामग्री, मतलब खाने वाला चीज जो खराब हो जाता है, खुले वायु में हम लोग रख देते हैं तेलीय युक्त, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को, तो यह क्या होता है, लंबे समय तक वायु में रहने से यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर वो पदार्थ उपचयित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, जिस कारण यह दुर्गंध फैलाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत घनता कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना। इस विकृत घनता बचाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, विकृत घनता से बचाने के लिए हम लोग को, जैसे चिप्स का पैकेट आता है, चिप्स के पैकेट में क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद हम लोग ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसमें हवा ना घुसे। तो उसके बाद हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में। तो इस तरह से हम लोग विकृत घनता होने से बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग पढ़ लिए संचारण क्या है, विकृत घनता क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रिलियंट स्टडी।